हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज फिर मैं आपके साथ हूं और केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के साथ। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखिए वो क्लास 11th और 12th दोनों के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th में जो चैप्टर हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 11th क्लास में जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये मैं एक कॉमन लेक्चर बना रहा हूँ दोनों क्लासेस के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करें सॉल्यूशन। तो हमें पता है ऑलरेडी सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट क्या है, विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। एंड सॉल्वेंट क्या है, विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिसाइड करते हैं। आइएगा, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, इन कंसंट्रेशन टर्म्स की आज हम बात करने वाले हैं। और जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इन कंसंट्रेशन टर्म को सबसे फर्स्ट हम जो क्लासीफाई कर रहे हैं वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, and second is mass related terms। जो हमारा वॉल्यूम है, अब हम बात करें तो जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो यानी कि ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स जो होंगी ये किस चीज़ पर डिपेंड करेंगी, तो डिपेंड करेंगी टेम्परेचर पर। तो दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और जो मास है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। सो इन टर्म्स को हम क्या बोल देते हैं, इनको हम लिख सकते हैं नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी ये टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। यानी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स जो होंगी वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और जो मास रिलेटेड टर्म्स हैं वो हमारी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर वेरी करने पर इन वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बट जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये इफ़ेक्टेड नहीं होती है। तो आइए आगे देख लेते हैं हम इनमें कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि वॉल्यूम रिलेटेड हैं और कौन सी टर्म्स हैं जो कि मास रिलेटेड हैं। तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लें आप फटाफट से। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम रिलेटेड टर्म। और दूसरी साइड में हम लिख लेते हैं मास रिलेटेड टर्म्स। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में क्या आएगा। सबसे पहले वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स में क्या लिख लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको जनरली बुक्स में या क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, सेकंड इसी के अंदर आ जाएगा हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। और वेट बाय वॉल्यूम को जनरली किस तरीके से लिखा जाता है, W/V। ठीक है, वेट ऑब्लिक V। थर्ड इसी के अंदर टर्म आती है हमारी मोलैरिटी। ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पढ़ना चाहें तो अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको इंट्रोड्यूस होती है, सीबीएसई में नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाई जाती है। बट अगर आप किसी अदर बोर्ड यानी आईसीएसई या फिर यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड से, तो वहाँ पर एक टर्म और इंक्लूड हो जाती है, नॉर्मेलिटी।
ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद सबसे पहले अब हम यहाँ आ जाते हैं मास रिलेटेड टर्म्स के अंदर, और मास रिलेटेड टर्म्स जो हैं इसके अंदर कौन सी होंगी। सबसे पहले अब देखो यहाँ था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं क्योंकि मास रिलेटेड है तो वेट बाय वेट परसेंट ले लें। या इसको हम मास बाय मास भी बोल देते हैं, और ये जनरली लिखा होता है W बाई W। सेकंड आएगा इसमें हमारे पास, सेकंड आएगी, सेकंड टर्म जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। थर्ड टर्म इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं मोलैलिटी। ठीक है, तो देखिएगा ये सारी टर्म्स हैं जो कि ये टर्म्स हैं वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, और ये जो टर्म्स हैं दीज टर्म्स आर कॉल्ड मास रिलेटेड टर्म। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि जो ये वाली टर्म्स हैं वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है, बिकॉज वॉल्यूम किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर, और जब वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मीन्स क्या हुआ, यानी कि ये वाली वैल्यूज़, ये वाली सारी टर्म्स हमारी टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगी। बट अगर हम मास रिलेटेड टर्म्स की बात करते हैं तो जो मास रिलेटेड टर्म है, बिकॉज मास इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, यानी कि मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये सारी टर्म्स हमारी क्या होंगी, ये सारी टर्म्स हमारी इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर होगी, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अब हम इन दोनों को अगर आपस में रिलेट भी करना चाहें तो हम इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी डेंसिटी मास और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करती है, और हमने जो दोनों टर्म पढ़ी हैं वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म और मास रिलेटेड टर्म पढ़ी हैं, और डेंसिटी एक ऐसी टर्म है जो कि मास और वॉल्यूम दोनों को आपस में रिलेट कर रही है। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द डेंसिटी वी कैन रिलेट द बोथ टर्म्स, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म एंड मास रिलेटेड टर्म। ठीक है, यानी हम उन्हें डेंसिटी की हेल्प से दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके हमें फार्मूले देखने हैं, और उसके साथ साथ हमें, तो इसके अंदर जो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, ऑलरेडी आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम टर्म्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो मैं सीधा यहाँ पर एक सीधी टर्म पर आता हूँ, मोलैरिटी पर, कि मोलैरिटी क्या है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है कोई भी चीज़ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर इस पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं मोलैरिटी पर। कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एंड मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय
कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरी टर्म है जो कि हमारी मोलैलिटी है, उस मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हमने तो यानी कि मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हुई हमारे पास मोलैरिटी की डेफिनेशन। इसके बाद हम आ रहे हैं, देखिएगा जो मैंने पहली टर्म्स छोड़ दी हैं वो बहुत इजी थी और ऑलरेडी आप उनको पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। अदरवाइज़ मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाकर उनके ऊपर क्वेश्चंस कराकर डाल दूंगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसके अंदर फार्मूला, डेफिनेशंस और सिर्फ कुछ मोटी मोटी बातें देख रहे हैं। इसको ही हम, ये लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर सेकंड में हम जो हमने टर्म्स छोड़ दी हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, या फिर जो तीसरी टर्म थी हमारी के वेट बाय वेट, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करा दूंगा, और साथ में मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है, ये तो हुई हमारी मोलैरिटी की बात। तो आइए थोड़ा सा अब देख लें मोलैलिटी के बारे में कि मोलैलिटी क्या है। तो मैं इसको यहीं पर करेक्शन कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन बना ले रहे हैं हम मोलैलिटी। और मोलैलिटी की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल m से, और जो मोलैलिटी होगी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ध्यान देना यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में सेम है, बट यहाँ पर क्या हो गया है, कहाँ पर प्रेजेंट है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो डिजॉल्व हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, के किलोग्राम में मास होगा सॉल्वेंट का। तो ये डिफरेंस है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में, कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच इज मोर कन्वीनियंट टर्म, मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी, कि दोनों में से कौन सी टर्म, अगर हमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है किसी सॉल्यूशन की, तो विच टर्म इज मोर कन्वीनियंट, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो इसका आंसर होगा बेटा कि मोलैलिटी इज द मोर कन्वीनियंट टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, बिकॉज जो मोलैरिटी है उसके फार्मूले में आपने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे क्या था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वॉल्यूम को हमने अभी जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ हमने क्या देखा था कि वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो मोलैरिटी की वैल्यू वेरी करेगी। बट अगर मोलैलिटी की बात करें तो आपके सामने फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी मोर कन्वीनियंट है बिकॉज इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का लेक्चर फिर जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।